ये मैं नहीं कह सकता कि ये उसकी वजह क्या थी, लोगों ने मुझे कहा है इसलिए शादी नहीं कर सका कि वो मुसलमान थी, लेकिन फैक्ट ये है कि मेरा सबसे पहला प्यार था और मैं उसके लिए रोया हूँ। अगर देवानंद किसी लड़की के लिए रोया है, और मैं बहुत यंग था, वो बहुत बड़ी स्टार थी, गाड़ी में जाती थी, मैं ट्रेन में जाता था, स्टेशन पर उतरता और पैदल चलते चलते उसके दरवाजे में खटखटाता था और उसके साथ जाके बैठ जाता था। तो मैंने, एंड आई थॉट शी लाइक मी, शी लव्ड मी, आई फेल्ट वेरी 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 मार्वलस। तो मैं प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त रिंग बनाई, उसको भेजी, उसका जवाब बिल्कुल नहीं आया और मैं तड़प उठा। और फिर मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, उसकी माँ ने कहा मैं बात कराऊंगी आपसे। माँ सिंपैथेटिक थी, दादी उनकी नानी सिंपैथेटिक नहीं थी। तो मैं एक बार उसके बाद मैं सुरैया से मिला हूँ और आई वाज रिकन्फर्म्ड इन माई थॉट मेरी शादी होगी। लेकिन उसके बाद फिर उसकी चुप्पी 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 until the time I thought she was not available. And then मैं इतना उदास, मेरी आंखों में आंसू, मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधों पर रोया, उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उसके बाद देवानंद का करेक्टर है जो वही कि हम दोनों में है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक ऐसा थॉट आया कि यार ये चीज़ निकल गई, निकाल डालो, और निकल गई। और अगर रहती तो देवानंद आपके सामने नहीं होता था उस वक्त। मैंने कभी राजपूत से पूछा नहीं, लेकिन ये सही है कि मैंने राजपूत और नरगिस के साथ काफ़ी वक्फा बिताया, सोवियत यूनियन में 6 हफ्ते बिताए। मैं कंप्लीट जानता हूँ वो कैसे थे। और इश्क तो था उनके बीच? बिल्कुल था, इकट्ठे रहते थे, बड़ा प्यार करते थे एक दूसरे के साथ। उस वक्त ऐसा लगता तो था, लेकिन मेरा कोई उस वक्त कोई बिजनेस नहीं था कि मैं उनसे ये पूछूं, उनका अपनी ज़ाती बात थी। तो आपका दिल तो एक बार और भी टूटा है जब जीनत अमान ने तोड़ा? टूटा, बिल्कुल टूटा, क्योंकि जीनत अमान ने तो मेरे साथ काम किया। जीनत अमान तो एक कल्ट फिगर बन गई हरे राम हरे कृष्णा में, और जीनत अमान के लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त कहानी थी। लेकिन उसी वक्त मुझे लगा एक सेकंड के लिए एक पार्टी के अंदर कि जीनत अमान मुझसे पूछे बगैर कुछ ऐसी बात कर रही है प्रोफेशनली, जो शायद अगर मुझे बता दिया होता तो मैं माइंड नहीं करता था। कौन, ये राज कपूर के साथ बात थी? हाँ, ऐसा लगा और करेक्ट भी था। वो मिलने गई होगी सत्यम शिवम सुंदरम के लिए और जाना भी चाहिए था। लेकिन जब उसने 2-3 साल मेरे साथ बिताए हरे राम हरे कृष्णा में, हम एक हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गया और आगे भी बहुत बातें होने वाली थी, तो फिर मैंने कहा भाई बहुत अच्छा, उसको उस रास्ते पे जाने दो, उसकी किस्मत है। और फिर मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ते पे और खुलने शुरू हो गए। क्योंकि अपसेट ज़िंदगी की जो जितनी भी हार है, हार के बाद आपके सामने दरवाजे खुलते जाते हैं और हार का होना ज़रूरी है। अगर वो हार रहा हो तो दरवाजे कैसे खोलें? ग्रोथ है। इश्क क्या वहीद रहमान से भी हुई थी? सेट पे प्यार थी, सेट पे प्यार करता था, मेरी को स्टार थी, लेकिन ऐसा शिक्ष नहीं है जो कि एक सड़की आदमी जैसा उसके दिमाग में है। मैं जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे दोस्त भी वहाँ पे। मैं लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में था, मैंने BA ऑनर्स किए थे और मैं MA जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने 3rd क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी। अब मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, उस वक्त बम्बई हुआ करता था, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंट्रल में उतरा और मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक है में, तो हम एक है का वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू चल रही थी। और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आज़ादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं। उस ज़माने के लाहौर और आज के लाहौर में क्या फ़र्क है? कैसे वो लाहौर बदल गया है? मैं 55 साल के बाद गया था अटल बिहारी वाजपेयी के बस राइड में, और उसके बाद जब मैंने लाहौर देखा तो सबसे पहले मैं तलाश कर रहा था कि मेरा वो कॉलेज कहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, कुछ जोग्राफिया चेंज हो गया था। लेकिन एक तो वहाँ तोप पड़ी रहती है म्यूज़ियम के सामने। जब मैंने तोप को देखा तो मैंने कि मुझे मालूम है कहाँ पहुँचा।